अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग में स्थित अटलांटिक महासागर से लाल सागर तक 5600 किलोमीटर की लंबाई में और सूडान के उत्तर से लेकर एटलस पर्वत के दक्षिणी छोर तक लगभग 1300 किलोमीटर चौड़ाई में फैला हुआ दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल, जिसे सहारा का मरुस्थल कहा जाता है, जिसकी औसत क्षेत्रफल लगभग 92 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें, दुनिया की सबसे बड़ा मरुस्थल अंटार्कटिका मरुस्थल है, जिसकी टोटल क्षेत्रफल लगभग 142 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में जानने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पूरा वीडियो देख सकते हैं। सहारा मरुस्थल क्षेत्रफल की दृष्टि से यह यूरोप के लगभग बराबर है और भारत से लगभग 3 गुना अधिक है, जो अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग को पूरी तरह रेगिस्तान से ढका हुआ है, जबकि इसका थोड़ा भाग एशिया महाद्वीप में भी पड़ता है। यह माली, मोरक्को, मुर्तिनिया, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, लीबिया, नाइजर, चाड, सूडान और मिस्र देशों तक फैला हुआ है। यह एक निम्न मरुस्थलीय पठार है, जिसकी औसत ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 300 मीटर है। यह दुनिया का 8% भूभाग अपने आप में समेटे हुए है। इस उष्णकटिबंधीय मरुस्थल का इतिहास लगभग 30 लाख साल पुराना है। सहारा नाम रेगिस्तान के लिए अरबी भाषा सहरा से लिया गया है, जिसका नाम ही होता है मरुस्थल, जो अपने आप में ढेरों सारी खूबियां समाये हुए हैं। यहाँ की जलवायु बड़ी ही शुष्क एवं विषम है। यहाँ दिन में कड़ी गर्मी तथा रात में कठोर सर्दी पड़ती है। यहाँ दिन में तापमान लगभग 58 से 60 डिग्री तक पहुँच जाती है और रात में 0 डिग्री हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि ये रेत जल्द ही गर्म और जल्द ही ठंडा हो जाता है। दिन में सूर्य की किरणें जब सीधा पड़ती है तो यही रेत गर्म होकर यहाँ का तापमान 50 से 60 डिग्री तक पहुँच जाता है। वहीं रात में सूर्य की किरणों के न पहुँचने की वजह से ये रेत जल्द ही ठंड होकर यहाँ के तापमान को 0 डिग्री से भी नीचे कर देते हैं। यहाँ मई से लेकर सितंबर तक दोपहर के समय में भयंकर धूल भरी आंधियाँ उठती है। यहाँ धूल भरी आंधियों के उठने की वजह से दिन में भी बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। चारों तरफ धूल ही धूल नजर आता है, कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है। इन आंधियों के उठने की वजह से जगह जगह रेत के टीलों का निर्माण होता रहता है, जिसकी ऊंचाई लगभग 180 मीटर से लेकर 200 मीटर तक होती है। इसके अलावा इस मरुस्थलीय भाग में कुछ ज्वालामुखी पर्वत भी है, जिसमें अल्जीरिया का होगर तथा लीबिया का टिबेस्टी पर्वत मुख्य है। टिबेस्टी पर्वत पर स्थित ईमी कुशी ज्वालामुखी सहारा का सबसे ऊंचा स्थान है, जिसकी ऊंचाई 3415 मीटर है। यहाँ बारिश ना के बराबर होती है। हालांकि इसके अलावा फरवरी 1979 और दिसंबर 2016 में एनसेफ्रा शहर में भयंकर बर्फबारी देखा गया था। यह दुनिया का सबसे गर्म स्थान है, जहाँ किसी भी जीव या वनस्पति को सर्वाइव करना बड़ा ही कठिन रहता है। भले ही सहारा रेगिस्तान में इंसानों के रहने के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ 500 के करीब रेंगने वाले जीव पाए जाते हैं। इसके अलावा इस रेगिस्तान में 1000 के करीब पेड़ों की प्रजातियां भी पाई जाती हैं। इसके अलावा यहाँ कई प्रकार के जानवर भी पाए जाते हैं, जिनमें लोमड़ी, सफ़ेद मृग, अफ्रीकन हाथी, ऊंट, डॉग्स, भेड़ और बकरियां मुख्य हैं। और कुछ प्रकार की जीव जमीन के अंदर भी पाए जाते हैं, जो बड़े ही विषैले होते हैं, जिसमें छिपकली, हायरेक्स, रेत वाइपर और एक प्रकार का बिच्छू पाया जाता है। यहाँ पाए जाने वाले बिच्छुओं की लंबाई लगभग 10 सेंटीमीटर का आसपास होता है, जो बिल्कुल काले होते हैं और बेहद जहरीले होते हैं। ये बिच्छू इतने जहरीले होते हैं, ये अगर किसी जानवर या किसी जीव को एक डंक मारते तो उसका बचना नामुमकिन होता है। इसके अलावा रेत वाइपर, जो एक तरह के सांपों की प्रजाति होती है, जो रेत के अंदर होते हैं और ये भूरे रंग के होते हैं। ये जब चलते हैं तो इनके पूंछ से घंटी की तरह एक आवाज आती है, जिससे छोटे छोटे जीव इनकी तरफ आकर्षित होते हैं और इसी का फायदा उठाकर ये सांप उन्हें दबोच लेते हैं और भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा यहाँ के जानवर और पंछी भोजन के रूप में घोंघे का उपयोग करते हैं। सहारा मरुस्थल में कुछ विशेष प्रकार की वनस्पतियां और पौधे पाए जाते हैं, जिनमें लेप्रिन का ऑलिव ट्री, सहारन स्वरूप खजूर, डेजर्ट थाइम, तमसरिस्क, बबूल, रेगिस्तानी लौकी प्रमुख है। इसके अलावा यहाँ इंसानी आदिवासी भी पाए जाते हैं, जो कबीलों के रूप में रहते हैं। इनका मुख्य धर्म इस्लाम है और प्रमुख भाषा अरबी है, जिन्हें तुआरेग कबीले के नाम से जाना जाता है। इस कबीले में महिलाओं को बहुत ऊंचा दर्जा दिया जाता है और पुरुष टैगलमस्ट नाम की पगड़ी पहनते हैं। हमेशा अपने मुंह को ढके रहते हैं ताकि धूल भरी आंधियों से अपने आप को बचा सके। ये लोग ताबीज, गहने और सामान बनाने में निपुण होते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, यहाँ की आबादी लगभग 4 मिलियन है और यहाँ कोई भी जाकर रह सकता है। अधिकतर यहाँ पर्यटक लोग घूमने के लिए आते रहते हैं। यहाँ का मुख्य सवारी ऊँट है, जिसे हम रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। इसके अलावा विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी यहीं पर स्थित है, जो सहारा मरुस्थल के पूर्वी भाग से गुजरती है। यहाँ कहीं कहीं कुएं, नदियाँ और झरने भी दिखाई देते हैं और यहाँ खारे पानी की झील भी पाई जाती है। अधिकतर पेड़ पौधे और वनस्पतियाँ इन्हीं झीलों और नदियों के आसपास ही उगते हैं।
वैज्ञानिकों का मानना है कि आज से लगभग 6000 साल पहले सहारा मरुस्थल बहुत ही हरी भरी हुआ करती थी। पहले यहाँ बहुत बारिश हुआ करती थी, परंतु जलवायु परिवर्तन ने इस क्षेत्र को बहुत प्रभावित किया और सहारा एक मरुस्थल के रूप में बदल गया। हुआ यूं कि 1600 ईसा पूर्व पृथ्वी की धुरी में हुए बदलाव के कारण यह हरा भरा भूभाग मरुस्थल में बदल गया। सहारा मरुस्थल में पहले बड़े बड़े जीव जैसे डायनासोर भी रहते थे, उनका जीवाश्म भी यहाँ पाया गया है। एक शोध के अनुसार 4000 ईसा पूर्व के कृषि के निशान भी पाए गए हैं। इससे सिद्ध होता है कि आज से लगभग 4000 वर्ष ईसा पूर्व यहाँ खेती भी हुआ करता था। वैज्ञानिकों का मानना है कि हर 15 से 20 हजार साल में यहाँ जलवायु परिवर्तन होता ही रहता है। आने वाले 10 से 15 हजार साल बाद एक बार फिर यहाँ हरा भरा जंगल हो जाएगा। इसके अलावा यह रेगिस्तान आज के समय में इंसानों के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुआ है। इसमें तरह तरह के खनिज पदार्थ जैसे प्राकृतिक गैस, कोयला और तेल पाए जाते हैं, जो आज के आधुनिक युग में इंसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सहारा रेगिस्तान में पर्यटकों के लिए ट्रेनों का भी व्यवस्था किया गया है, जिससे वह ट्रेनों में बैठकर पूरे सहारा रेगिस्तान का मजा ले सकते हैं। एक शोध के अनुसार सहारा रेगिस्तान के बारे में बड़ा ही दिलचस्प बात सामने आया है। अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान से अमेज़न के जंगलों में पहुंच रहा है पोषक तत्व। The Sahara is the world's largest desert at more than 3 million square miles. It's almost the size of the continental United States. Each year, Saharan dust ये पोषक तत्व कोई इंसान विमान या जहाज लेकर नहीं जा रहा, बल्कि एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक उड़ने वाली हवा ले जाती है। यह प्रक्रिया हर साल ऐसे ही चलता रहता है। इसका मतलब यह कि सहारा के रेगिस्तान की धूल से भी किसी के जीवन को सहारा मिल रहा है। आइए जानते हैं इस प्रक्रिया को पूरी तरह से। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के सैटेलाइट ने सहारा रेगिस्तान से उड़ने वाले धूल की तस्वीर ली। ये धूल अटलांटिक महासागर पार करके अमेज़न के जंगलों तक पहुँचती है। इस धूल में एक खास तरह के पोषक तत्व होता है जो इन जंगलों के लिए बहुत जरूरी है। अंतरिक्ष से देखने में तो ऐसा लगता है कि सहारा रेगिस्तान से लेकर अमेज़न के जंगलों के ऊपर भूरे पीले रंग की एक मोटी चादर बिछी है। सहारा रेगिस्तान से उड़ने वाले धूल करीब 10,000 किलोमीटर की यात्रा करके अमेज़न के जंगलों तक पहुंचती है, जो अपने साथ ढेर सारा फास्फोरस लेकर जाती है। अमेज़न के जंगलों में फास्फोरस की वजह से पेड़ पौधों को पोषक तत्व मिलता है। नासा ने इस पूरी प्रक्रिया को 3D में तस्वीर बनाई है। सहारा जैसे एक बेहद बीहड़ और निर्जीव जगह से निकली धूल धरती के दूसरे हिस्से पर मौजूद अत्यधिक उपजाऊ जगह को विकसित होने और सजीव रहने में मदद कर रही है। यह अपने आप में बहुत ही आश्चर्यजनक और अद्भुत है। ऐसा बताया जाता है कि हर साल सहारा रेगिस्तान से उड़ने वाली धूल अमेज़न के जंगलों में करीब 22,000 टन फास्फोरस लेकर जाती है, जो बारिश में घुलकर नदियों या पानी के अन्य स्रोतों द्वारा पेड़ों के जड़ों तक पहुंचती हैं, जिससे अमेज़न के जंगलों का विकास होता है। एक शोध के अनुसार सहारा मरुस्थल हर साल लगभग 45 किलोमीटर की रफ्तार से फैल रहा है। ऐसे में साइंटिस्ट चिंता जता रहे हैं कि यही हाल रहा तो एक समय ऐसा आएगा कि उपजाऊ जमीनें कम हो जाएंगी, चारों तरफ रेगिस्तान ही रेगिस्तान रह जाएगा, लोगों की जिंदगियां बड़ी ही मुश्किल हो जाएंगी। इन सभी के अलावा सहारा मरुस्थल अपने आप में ढेर सारे रहस्यों को समाया हुआ है, जिनमें से मुख्य है यहाँ बनी हुई नीली आँख। यह अद्भुत कलाकृति इंसानी आँख की तरह तो देख नहीं पाती, परंतु बिल्कुल इंसानी आँख के समान ही दिखाई देती है। इस आँख को अंतरिक्ष से स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। कई शोधकर्ताओं का मानना है कि यह आंख इंसानों द्वारा बनाई गई है, तो कई शोधकर्ताओं के अनुसार यह अद्भुत संरचना रेत के बीचों बीच एलियन द्वारा बनाया गया है, जिसका अभी तक कोई जवाब नहीं मिल पाया है। इसके अलावा भी सहारा रेगिस्तान से जुड़े कई रहस्य हैं। कई साल पहले सहारा रेगिस्तान में अत्यधिक हिमपात होने के कारण एक नदी का निर्माण हुआ था, जिसे गुएल्टा डी अर्चेई के नाम से जाना जाता है। सहारा डेजर्ट में रहने वाले अधिकतर जीव इसी नदी के पानी को पीकर जीवित रहते हैं। इस नदी का पानी कभी सूखता नहीं है, परंतु ऊँटों के मल मूत्र के कारण इस नदी का पानी अब काला पड़ गया है, जो बिल्कुल प्रदूषित हो गया है, जो अब पीने लायक नहीं रह गया है। सहारा रेगिस्तान में अक्सर पर्यटक लोग भटक जाते हैं। इसका कारण है रेगिस्तान में मिटने वाले रेतीले पहाड़। अगर यहाँ कोई दिशा सूचक यंत्र और नक्शे के बगैर चले तो यकीनन वह रास्ता भटक जाएंगे। इस चमकीले रेत पर सूर्य की किरणों का सीधा पड़ने की वजह से ऐसा प्रतिबिंब बनता है कि मालूम चलता है कहीं दूर पानी से भरा हुआ झील है, मगर पास जाने पर वह रेत ही रेत नजर आता है। इसके अलावा भी इस मरुस्थल ने अपने अंदर ढेर सारे रहस्यों को समाया हुआ है, जिसके बारे में हम किसी अन्य वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।